अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 7वीं जमात के मज़मून रियाज़ी का चौथा सबक ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि आइए ज़रा याद करें, और एक शक्ल दी गई है यहाँ पर जिसे हम ज़ाविया कहते हैं, और उससे मुतालिक कुछ सवालात यहाँ पूछे गए हैं जिनके जवाब हमें खाली जगह में लिखना है। तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कहा गया है कि बाजू में दिए हुए जाविये का नाम लिखिए। हमारे पास में एक जाविया बना है। जाविये के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जाविया किसे कहते हैं। तीन गैर हम खती नुकात को मिलाने से जाविया बनता है, या यूँ कह दीजिए मुश्तरक मुब्दा वाली तो गैर हम खती शुआओं के मिलने से जाविया बनता है। तो हमें यहाँ जाविये का नाम बताना है। तो जाविये का नाम जब भी हमें लिखना होता है तो हम तीन नुकात से लिखते हैं, या फिर एक नुक्ते से भी हम जाविये का नाम देते हैं। तो तीन नुक्तों से हम जाविये का नाम किस तरह से देंगे इसको समझ लीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नुक्ता बी है ना, जिसको हम राशि नुक्ता कहेंगे, वो नुक्ता हमेशा नाम के बीच में आना चाहिए। मतलब जब भी हम जाविये का तीन नुक्ताई नाम लिखेंगे तो ये जो राशि नुक्ता है जिसे हम बी कह रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। अब चाहे आप ए से शुरू करिए चाहे आप सी से, लेकिन बी बीच में आना चाहिए। तो मान लीजिए हम ए से शुरू करते हैं तो जाविये का नाम क्या बनेगा, जाविया ए बी सी। हमें लिखना पड़ेगा वहाँ पर जाविया करके और बताना पड़ेगा कि जाविया का नाम है ए बी सी, या इसी को हम कह सकते हैं सी बी ए। ठीक है, दोनों तरह से हम नाम दे सकते हैं। एक नुक्ता ही नाम भी दे सकते हैं, एक नुक्ते से भी। तो अगर हम एक नुक्ते से नाम देना चाहे तो सिर्फ हमें लिखना पड़ेगा जाविया बी। ठीक है, यानी राशि नुक्ता। और अगर तीन नुक्तों से नाम देना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो राशि नुक्ता है वो दरमियान में आना चाहिए, फिर चाहे आप ए से शुरू करो या चाहे सी से। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ हमारा, जाविये का जो नाम हुआ है वो क्या हुआ है, ए बी सी। दूसरा है जाविये के रास का नाम लिखिए। अब जाविये के रास किसको कहते हैं, तो ये जो मुब्दा होता है, मतलब जो नुक्ता बी है उसको हम जाविये का रास कहेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ दोनों शुआएं मिलती हैं आपस में उसको हम क्या कहेंगे, मुब्दा कहेंगे, और उसी को हम रास नुक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कोना है जहाँ पर दोनों शुआएं मिल रही है नुक्ता बी पर, वह हमारा रास नुक्ता है। तो इसका जवाब क्या हुआ, जाविये के रास का नाम हो गया नुक्ता बी। तीसरा सवाल है जाविये की साक़ैन के नाम लिखिए। ठीक है, तो जाविये की साक़ैन किसे कहेंगे हम। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से दो शुआएं निकल रही है, बी से ए की तरफ जा रही है और बी से सी की तरफ जा रही है। तो एक शुआ ये हो गई हमारी, है ना, जिसको हम साक़ भी कहेंगे। ठीक है, तो पहली साक़ का नाम क्या हो गया हमारा, पहली साक़ का नाम हुआ बी ए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप लिख रहे हैं ना, इसको कहेंगे हम साक़, साक़ बी ए। दूसरी बी सी, साक़ बी सी। इस तरह से दो साक़ैन है यहाँ पर, तो लिख देंगे आप सामने में साक़ बी ए साक़ बी सी। साक़ैन पे दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। तो साक़ैन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे ए नुक्ता है और यहाँ पर सी नुक्ता है। ठीक है, तो ये चारों सवाल के जवाब इस तरह से हो गए हैं। आगे में कहते हैं आइए समझ लें जाविये का अंदरूनी हिस्सा और जाविये का बैरूनी हिस्सा। तो यहाँ एक जाविया बना हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से एक जाविया बना हुआ है यहाँ ये, और हमें बहुत सारे नुकात दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट की शक्ल में। ठीक है, तो जाविये का अंदरून मतलब ये होगा कि जो जाविये की साक़ैन, ये है ना साक़ैन, है ना, ये दोनों लकीरें, तो इसके अंदर में जो हिस्सा आएगा वो जाविये का नुकात कहलाएगा, उनके बाहर जो होंगे वो बैरूनी हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम अंदर की बात करते हैं तो जाविये के बैरूनी हिस्से में कौन कौन से नुक्ते हैं, आप कहेंगे ओ है, एम है, एन है, टी है ना, ओ एन एम टी, ये अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा जाविये, यानी सॉरी अंदरूनी नुकात। और बैरूनी नुकात में हम देख रहे ई है बाहर, एस है बाहर, फिर डी भी है बाहर, है ना। लेकिन हमने पी क्यू आर को नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ना तो वो अंदर है और ना ही बाहर, बल्कि कहाँ है, जाविये की साक़ैन पर है ना, साक़ पर है। ये पी जो है जाविये की साक़ पर है, आर जाविये की साक़ पर है ना, ये इसलिए जाविये पर नुकात है। ये जाविये के अंदर में ये है, जाविये के बाहर एस ई और डी है। ठीक है, तो मैंने इसको मुख्तसरन ऐसे समझा दिया है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको जाविये का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा। ठीक है, यानी जाविये के अंदर जो नुकात रहेंगे उनको हम अंदरूनी हिस्सा कहेंगे, अंदरूनी नुकात, और जाविये के बाहर जो रहेंगे वो बैरूनी नुकात कहलाएंगे। और जाविये की साक़ैन पर
या जाविये पर जो नुकात रहेंगे उनको हम जाविये परवा के नुकात कहते हैं। ठीक है, आगे में कहते हैं मुत्तसिला जाविये। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक डायग्राम दी गई है और इस डायग्राम के ज़रिए मुत्तसिला ज़ाविये कैसे होते हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो मुत्तसिला ज़ाविये किसे कहेंगे हम, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बाजू की शक्ल में ज़ाविया देखिए और फिर ज़ाविया BMQ और ज़ाविया QMD, इन दोनों ज़ावियों की जो शुआ है MQ, ये एक साक मुश्तरक है। ज़रा देख लेते हैं हम BMQ और QMD। BMQ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे BMQ, ये एक जाविया हो गया। ठीक है, ऊपर का, ये ऊपर वाला जाविया BMQ। दूसरा है QMD, है ना, ये नीचे वाला जाविया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये दोनों जावियों में हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन आई है MQ, इसको हम साक कहते हैं ना। तो ये क्या है, दोनों जावियों के नाम में मुश्तरक है ना। अगर मैं ऊपर का भी नाम कहता हूँ तो उसमें भी MQ आ रहा है ना, देखो MQ आ गया। अब दूसरे जाविया नीचे वाले का नाम दे रहा तो इसमें भी क्या आ रहा है, QMT। तो QMD का मतलब होता है MQ, है ना। तो अगर दो जाविये ऐसे हों कि उनमें एक साक मुश्तरक हो, ठीक है, यहाँ वही बात बोल रहा था कि एक साक मुश्तरक है और M राशि नुक्ता मुश्तरक है, इन जावियों के अंदरूनी हिस्से में एक भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है, ये जाविये एक दूसरे के बाजू में हैं, ऐसे जाविये को मुत्तसिला जाविया कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको और मुख्तसर समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। हमें ऐसे दो जाविये दिए जाएंगे जिनकी एक साख क्या होगी, मुश्तरक होगी, लेकिन दोनों जाविये के अंदरूनी हिस्से अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो, और उनका जो राशि नुक्ता है दोनों में कॉमन रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ राशि नुक्ता M है, पहले भी जाविये का ऊपर वाले का, है ना, और दूसरा वाला जाविये का भी नुक्ता M, दोनों में नुक्ता M आ रहे हैं। सो यहाँ हम बताएं फिर से कि मुत्तसिला जाविये की एक साख मुश्तरक होती है और बाकी दो साख मुश्तरक साख के मुखालिफ जानिब होती है और इनका रास मुश्तरक होता है। मुत्तसिला जाविये के अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं। मज़कूरा बाला में ज़ाविया BMD और ज़ाविया BMQ, इन ज़ावियों की